गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे कि सप्लाई चेन से रिलेटेड क्या अन्य तरीके के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, द डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स related to the supply chain implementation, as if we go to implement any concept, any strategy in our production unit or in our business, then it leads to the incur of some cost. हम कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी स्ट्रेटजी जब भी इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, इंस्टॉल करने जाते हैं अपने बिजनेस एंटरप्राइज में, तो कुछ ना कुछ कॉस्ट ज़रूर आती है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं, पूरी तरह से जो एक्सपेंडिचर है उसका यूज़ हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो रिगार्डिंग सप्लाई चेन जो मेन एक्सपेंडिचर्स हैं वो हेडिंग्स हैं। फर्स्ट, द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो कंपनी है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों को क्या करना पड़ता है कि ग्लोबली कई जगह पर सप्लायर्स का अरेंजमेंट करना होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का अरेंजमेंट करना होता है, वेयर हाउसेस का अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, रिटेलर्स को अरेंज करना होता है, उनको अवेलेबल कराना होता है। तो इन सब की जो ओवरऑल कॉस्ट होती है, इस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वेयर हाउस गलत जगह पर बना दिया। ठीक है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो कॉस्ट है, वो तो हमारी डेड हो गई, निगेटिव हो जाएगी, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो बड़ा सोच समझ के हम जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं सप्लाई चेन के अंदर। ठीक है, सेकंड जो कॉस्ट हमको इनकर होती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है? रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, फिनिश्ड गुड का जो ऑर्गेनाइजेशन से ट्रांसपोर्टेशन होता है, मशीन टूल्स ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये अपने आप में बहुत कॉस्टली होता है। या तो बाय रोड होता है, या बाय एयर होता है, या वाया वाटरवे होता है। अब अगर ये डिसाइड करने में कहीं भी चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, डिसीजन मेकिंग रॉन्ग हो जाता है अगर, कि हमें किस तरह से किस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, तो जो हमारे कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ जाता है, अनावश्यक बढ़ जाता है। तो ये डिसीजन मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग बहुत सटीक होना चाहिए, बहुत अच्छी होना चाहिए और बहुत ऑप्टिमम होना चाहिए। द इन्वेस्टमेंट इन द और द एक्सपेंडिचर इन द ट्रांसपोर्टेशन हेडिंग should be optimized. A single penny should not be allowed to waste. Proper transportation mode should be chosen
by the supply chain managements. How and by which mode the raw material should come in the organization. How and by which mode the finished good will be provided to the end customer. These decisions regarding the transportation mode are very crucial and very critical, and may lead to the wastage of monetary resources and time. So it is very important to overlook the transportation cost. थर्ड जो मेजर कॉस्ट हम लोगों को आती है वो आती है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट मीन्स होता है आपूर्ति करना, ठीक है। जैसे हमको रॉ मटेरियल चाहिए, हमको मशीन टूल्स चाहिए, हमको अपना फिनिश्ड गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स तक या वेयर हाउस तक या रिटेलर्स तक या एंड कस्टमर तक पहुंचाना होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से प्रोक्योरमेंट हो रहा है। लेकिन जब हम बिजनेस एंटिटी के बारे में बात करेंगे तो प्रोक्योरमेंट का मतलब हो जाता है कि वो जो सप्लायर हैं जो हमको मशीन टूल सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से जो कॉस्ट आती है उसको हम प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बोलते हैं। तो सही सप्लायर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजर्स टू सिलेक्ट द right supplier so that they can supply the right material at the right time from the right place for the right cost. सप्लाई चेन टीम जो होती है ये उन्हीं की ही ड्यूटी है कि वो ये सही डिसीजंस लें कि जो सप्लायर हमको चुनना है। हमने जो भी टेंडर्स कॉल किए हुए हैं उसमें जितने भी सप्लायर्स के हमारे पास में जो है टेंडर्स आए हुए हैं उसमें सिलेक्ट ये करना है कि लो कॉस्ट पर हमको बेस्ट मटेरियल और सही टाइम पर सही क्वांटिटी में सही क्वालिटी में कौन सा सप्लायर सप्लाई कर सकता है। अगर गलत सप्लायर चूज़ कर लिया गया तो गलत मटेरियल हमारे पास में आएगा, गलत प्राइस पर हमारे पास में आ जाएगा और शायद कि सही समय पर भी ना पहुंचे, सही क्वालिटी में भी ना हो। तो ये ओवरऑल जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है इसका हमको ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि गलत डिसीज़न ना हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हमको। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण कॉस्ट है वो रहती है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन के दौरान जो भी रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं उसमें काफ़ी पैसा स्पेंड किया जाता है, उसका एक्सपेंडिचर कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैन, मटेरियल एंड मशीन्स बहुत कॉस्टली होते हैं ये रिसोर्सेज। इन केस अगर हम इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं, इफ़ देयर इज़ एन इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज इन्वॉल्व्ड इन द production of some product, then it may increase the production cost. Also, it may lead to the wastage of the main resources. So, it will cost high, and the ultimate product cost will get increased. अब अगर हमारा जो मशीन का सेटअप टाइम होता है, इन केस हमको मशीन टूल को सेट करना है
प्रोडक्शन के लिए वो हमने ज़्यादा ले लिया, रॉ मटेरियल आ चुका है, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हैं, अब हमने मशीन को सेट करने में टाइम लिया, तो इसका मतलब ये हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट है उसका एसेट डाउन टाइम इंक्रीज कर देगा। प्रोडक्शन टाइम बढ़ जाएगा और जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो कम हो सकता है, तो ये भी काफ़ी अनडिज़ायरेबल होता है। अगर हमने अपने वर्क फोर्स को ठीक से मैनेज नहीं किया, सही व्यक्ति सही जगह पर नहीं यूज़ किया, प्रॉपर जो टाइम एक वर्कर को देना होता है प्रोडक्शन में, अगर वो नहीं दिया और उसको सुपरवाइज नहीं किया गया, आइडल टाइम ज़्यादा रहा, तो ये भी हमको प्रोडक्शन में काफ़ी लॉस पहुंचाता है। कभी कभी रीवर्क की कंडीशन भी आ जाती है। अगर ठीक तरीके से प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं किया जाता तो प्रोडक्ट ठीक तरीके से नहीं प्रोड्यूस हो पाता, तो हमको कई बार रॉ मटेरियल वापस मंगाना पड़ता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और वापस से वर्क करना पड़ता है। तो ये रीवर्क तो हाईली इनडिज़ायरेबल होता है। इंजीनियर टू ऑर्डर मैन्युफैक्चरर्स को ये ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि रीवर्क की कंडीशन आए ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी कॉस्ट है, डेट इज़ द इन्वेंट्री कॉस्ट। जो लास्ट और फिफ्थ हमारी सप्लाई चेन एक्सपेंडिचर में जो कॉस्ट आती है वो आती है इन्वेंट्री कॉस्ट। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इन्वेंट्री होती क्या है। इन्वेंट्री इज़ ए सॉर्ट ऑफ स्टोरेज आइदर ऑफ द रॉ मटेरियल और द सेमी फिनिश्ड गुड्स और द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ये एक स्टोरेज होता है, और स्टोरेज में हम या तो रॉ मटेरियल कच्चे माल को स्टोर करके रखते हैं, या अगर कोई प्रोडक्ट असेंबली में बनता है तो जो जितनी असेंबली के कंपोनेंट्स बन चुके हैं उनको हम स्टोर करते हैं। इसको सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बोला जाता है या सेमी फिनिश्ड गुड। और कभी कभी जब हमारे प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो फिर हम उनको भी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर वेयर हाउस में पहुंचा सकें। ज़्यादातर वेयर हाउस में ही स्टोर किया जाता है। अब ये जो इन्वेंट्री कॉस्ट होती है ये अपने आप में बहुत हाई होती है और हाईली अनडिज़ायरेबल होती है, लेकिन इन्वेंट्री का होना प्रोडक्शन मैनेजमेंट को या सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ये एश्योर करता है कि कभी भी अगर डिमांड आती है एंड कस्टमर की तो हम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टोरेज में फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री है। लेकिन जब फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री हमारे स्टोरेज में होती है तो हमें उसके मेंटेनेंस के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है। देयर विल बी एन इन्वेस्टमेंट ऑफ सम मनी रिगार्डिंग द मेंटेनेंस एंड कीपिंग द फिनिश्ड गुड सेफ इन द storage. Then in such cases it is highly undesirable to keep the excess inventory with the business organization, but they have to keep some minimal inventory so that they can keep the demand satisfied from the end customer in the market. So it is the critical decision for the supply chain management, for the supply chain team to the or the top management of an organization to keep the safe inventory with them, so that the inventory cost should not get high in the future. So these are the 5 important expenditure and the cost related to the maintenance or management of the supply chain. The cost is supposed to
be reduced in context with the profitability of an organization. कॉस्ट कम से कम होना चाहिए अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ कॉस्ट तो होगी ही होगी, आएगी ही आएगी। कुछ एक्सपेंडिचर्स होंगे मेंटेनेंस में सप्लाई चेन के, तो वो तो हम कंसीडर करके चलते हैं। लेकिन कहीं भी अपने जो मेन मटेरियल और मशीन्स हैं, मनी है, इनका वेस्टेज हाईली अनडिज़ायरेबल होता है और एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो हमको खास ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, सो फॉर दिस लेक्चर दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ द सप्लाई चेन। We will go for the new concept in the next lecture. So stay tuned, stay at home, stay healthy. Thank you very much. If you have any query with you, then please write the same in the comment box. I will give the solution as soon as possible. Thank you.